बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज इन बचे हुए फैब्रिक से हमने बहुत ही प्यारा सा एक फ़्रॉक रेडी करना है तकरीबन 3 साल की बच्ची के लिए। तो ये देखें, ये जो ट्राउज़र के अंदर से कटिंग निकली हुई होती है, पहले मैं उसको ले लेती हूँ इस तरह से। मैंने इसका नीचे वाला जो प्लेन फैब्रिक था वो मैंने नीचे से किनारी इसकी उतार दी है। अब यहाँ से हमने 14 इंच पे एक मार्क करना है और इस मार्क को यहाँ से हमने कटिंग कर लेना है। तो ये देखें, ये मैंने कटिंग करके अलग कर लिया है। तो ये हम फ्रॉक की जो पेटी है वो मैं इसकी रेडी कर रही हूँ। अब इसका मैंने निशान लगा लेना है यहाँ से 5 इंच पे, और इस तरफ का भी मैंने यहाँ पे 5 इंच का एक निशान लगा लेना है। तो अब इसको एक बॉक्स की सूरत में मैंने रेडी कर लिया है। ये देखें, तो हमने अपने कंधे के लिए इस तरह से अब राउंड शेप दे ली है हल्की सी। अब यहाँ से इसकी फिटिंग जितनी रखनी है और उसके बाद नीचे से हल्की सी हमने इसकी गुलाई कर देनी है। तो अब हम अपनी मार्क के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से भी हम हल्का सा तिरछा इसको कटिंग कर लेते हैं। अब अपने नेक के लिए यहाँ से निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है, ये देखें। और डीप आपने अपने हिसाब से इसको रख लेना है। अभी मैंने हल्का सा डीप रखा है क्योंकि ये बैक साइड के हिसाब से है। फ्रंट को मैं इसको थोड़ा सा और डीप कर लूँगी बाद में, लेकिन उससे पहले मैं इसकी बैक जो कट है 3 इंच पे यहाँ पे हमने कट कर लेना है इसको। अब यहाँ पे मैंने इसको 2-2 इंच के हल्के हल्के छोटे छोटे से प्लेट भी डाल लेने हैं बाद में। और ये मैं इसका अब फ्रंट जो है वो थोड़ा और डीप कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने फ्रॉक की जो पेटी की कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब ये जो शलवार से आगे लेंथ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ था उसको मैं इसी तरीके से रहने दूंगी और यहाँ पे हैंड पे से चुनट डाल के इसको इसके साथ स्टिच कर लूँगी बाद में। तो ये बाजू की कटिंग से फैब्रिक निकला हुआ है, उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं अपने बाजू के लिए ही। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपने बाजू जितना मुझे चाहिए अपने कंधे के हिसाब से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रॉक के जो बाजू के ऊपर कंधे की मैंने यहाँ से ऊपर इसके दरमियान में चुनट भी डालनी है। और ये जो फ्रंट करनी है वाइट वाली, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। अब ये मेरा एक्स्ट्रा जो मैंने फैब्रिक उसमें से कटिंग करके अलग किया था। अब अपने नेक के लिए पाइपिंग यहाँ से हम कट करके निकाल लेते हैं। ये मेरा स्केल जो है वो 1.5 इंच चौड़ा है। इसके दोनों तरफ मैंने इस तरह से ये देखें लाइनें लगा ली हैं। अब इस लाइनों के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोनों साइडों से कटिंग करने के बाद हमने इसके अंदर जोड़ किस तरह से लगाना है। ये डबल फैब्रिक को इस तरह से हमने जोड़ देखें। पहले इसकी किनारी जो है वाइट वाली वो मैंने उतार दी है। अब इस तरह से तो जोड़ नहीं लग सकता, तो हम इसकी कटिंग करके आपको बता देते हैं कि ये जोड़ हमने किस तरह से लगाना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको सिलाई करके डबल करके फिर प्रेस कर लेना है बाद में। तो चले हम इसकी सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका बैक नेक का जो कट रखा था उसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, जो कंधे के अंदर से हमारा जो फैब्रिक हल्का सा निकला था, हमने उसको इसके नीचे रख के इस तरह से अपने कट के इर्द गिर्द दोनों साइडों पे सिलाई लगा दी है। अब इसके नीचे वाले फैब्रिक जो है वो भी कट हो चुका है। अब इसको राउंड साइड पे फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं।
ये देखिए इसके किनारे किनारे पे इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके हमने सिलाई लगाते जाना है यूँ। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा सा कट रेडी हो जाएगा, जो कि बच्चियों के गला पहनाने में मदद करता है ये वाला कट। अब इसके फ्रंट पे हमने इस तरह से गोटा पट्टी जो है उसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये मैंने लाइनिंग लगा ली है, दरमियान वाली जो लाइनिंग है इनके दरमियान में मैंने 1.5 इंच का स्केल के साथ लाइनिंग कर लगा ली है, फासला रखा है। अब यहाँ से यूँ फोल्ड करेंगे इसको। तो ये देखें मैंने इस तरह से एक पट्टी नुमा एक बॉक्स जो है वो लंबा सा रेडी कर लिया है अपने गोटा पट्टी के साथ। तो ये लगाने के बाद हमने एक एक पट्टी इसकी साइडों पे और स्टिच कर लेनी है। तो इन दोनों लाइनों के दरमियान में मैंने 1 इंच वो फासला रखा था। तो जब ये गोटा पट्टी इसके ऊपर लगेगी तो ये 1 इंच से फासला कम रह जाएगा। अब इसकी दूसरी साइड में भी ऐसे ही हमने अपनी गोटा पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हमने समोसा लेस को रखेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी साइड पे भी इसको रखते हुए यूँ सिलाई लगा लेनी है। तो वीवर्स मैं ये डिज़ाइनिंग जो है वो चेक के ऊपर कर रही हूँ। अगर आप सिंपल पे करेंगे तो इससे भी ज़्यादा फ्रॉक जो है वो प्यारा लग सकता है। तो ये देखें हमने अपनी पेटी के ऊपर इस तरह से गोटा पट्टियाँ जो हैं वो सिलाई कर ली हैं। तो ये करने के बाद हमने इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखते हुए ज्वाइंट कर लेना है ऊपर से। तो ये देखें मैंने इस तरह से एक तरफ की सिलाई मुकम्मल कर ली है। इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी तरफ की भी सिलाई मुकम्मल कर ली है। करने के बाद ये देखें अब इसका जो नीचे घेर मैंने रखा था उसकी हमने यूँ रखते हुए हाथ के साथ चूरन डालते हुए हमने इस तरह से सिलाई कर देना है इसको। और इसी तरीके से हमने अपनी बैक साइड जो है वो भी पेटी के साथ अटैच कर लेनी है। तो व्यूअर्स इस तरह के प्यारे प्यारे फ्रॉक डिज़ाइन जो है वो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं और भी आपको मिल जाएंगे अगर आपने देखने हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी ये डिज़ाइन जो है वो कैसी लगी है। तो आगे ईद आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर आपके घर में भी बच्चियाँ हैं या आप भी कपड़े सिलाई करते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह के छोटी बच्चियों के फ्रॉक जो है वो घर में आप खुद भी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फ्रंट इस तरह से अटैच कर लिया है, बैक भी इसी तरीके से अटैच कर ली है मैंने। और ये मैंने जो पट्टी आपके सामने कटिंग की थी उसको मैंने तैयार कर लिया है और उसको डबल करके प्रेस भी कर लिया है। अब इस तरह से अपनी फ्रॉक की जो है वो उल्टी साइड पे हमने अपनी पट्टी को किनारे किनारे के साथ इस तरह से रखते जाना है। ना तो हमने पट्टी को खींचना है और ना ही हमने फ्रॉक के नेक को खींचना है। हमने दोनों को इस तरह से नॉर्मल रख के इसको यूँ गोल गोल घुमाते जाना है और हल्के हाथों से इसकी सिलाई मुकम्मल कर देनी है हमने। तो ये देखें मेरी ये वाली सिलाई जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैंने कट करके इसको अंदर की तरफ को यूँ फोल्ड करके सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। अब यहाँ से धागा कट करेंगे इसका और एक्स्ट्रा धागा काटते हुए हमने इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि इसको सीधी तरफ को जब पलटें तो इसके अंदर चुनट ना पड़े और इसको अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आ सके। तो इस तरह से मैंने अब सीधी तरफ को यूँ इसका रुख मोड़ते हुए, क्योंकि मेरी डबल पट्टी थी, अब यहाँ पे हम इसका रुख मोड़ते हुए इसके किनारे किनारे पे एक और सिलाई लगा देंगे
तो इस तरह से हमारा नेक जो है वो बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाएगा। तो ये देखें मेरे नेक की मुकम्मल जैसे ये वाली सिलाई भी हो चुकी है। ये देखें बाद में मैं इसको प्रेस करके अच्छे से वो भी मैं आपकी इसको फाइनल लुक भी दिखा दूंगी। तो अभी इसकी वाइट पट्टी जो है हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने अपनी दोनों सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो कंप्लीट करने के बाद हमने गोटा पट्टी को इसके ऊपर रखना है यूँ, क्योंकि मैं जिस बच्ची का ये वाला फ्रॉक सिलाई कर रही हूँ उसको लेसिस वगैरह से उसकी स्किन जो है उसके ऊपर एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मैं इस लेस को बाजू के ऊपर रख के सिलाई करूँगी। अब इसके दूसरे बाजू में भी ऐसे ही मैंने रख के सिलाई कर लेनी है। तो ये सिलाई करने के बाद मैंने एक गोटा पट्टी सादा लेनी है और उसको थोड़े से फासले के साथ इस तरह से मैंने रख के यहाँ पे भी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये भी मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमने अपने दूसरे बाजू पे भी रख के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से फैब्रिक एक्स्ट्रा था तो ये मैंने बड़ा टांका करके इसकी सिलाई लगा ली है, जिसकी मैं चुनट डाल के अपने फ्रॉक के कंधे के साथ इस तरह से अटैच करूँगी और इसके ऊपर की तरफ दरमियान में बिल्कुल मैंने चुनट डाल देनी है। ये मैंने सिलाई इसलिए लगाई है। अब हम अपना बाजू इस तरह से अटैच करेंगे। हमने दोनों किनारे से जॉइंट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने अपनी चुनट के अंदर दरमियान में अपने फ्रॉक के कंधे के ऊपर हमने कवर कर लेना है इस तरीके से। ये मैंने खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग किया था इसके ऊपर चुनट डालने के लिए। तो इस तरह से हमारे फ्रॉक की जो लुक है वो थोड़ी और भी प्यारी हो जाएगी। तो ये देखिएगा व्यूअर्स, मैंने इस तरह से अपने बाजू की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे ये मेरे बाजू की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखें मैंने नेक इसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी साइड भी अटैच कर ली है। दूसरी साइड भी अटैच करने के बाद पहले मैं इसकी फ्रंट साइड की फ्रॉक जो है वो नीचे से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लेसेस लगानी है। तो इसको मैं पहले फोल्ड करूँगी। तो ये फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी हमने अपनी गोटा पट्टियों के साथ डिज़ाइनिंग कर लेनी है। व्यूअर्स, आप भी इस तरह से बचे हुए फैब्रिक की बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रॉक जो है वो अपनी बच्चियों के लिए रेडी कर सकते हैं। इस फ्रॉक को तैयार करने के बाद मैं इसकी जो टोटल जो लेंथ होगी इसकी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस फ्रॉक की जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 22 इंच इसकी तैयार होगी। अब ये मैंने दूसरी पट्टी भी इसके साथ हल्का सा फासला रखते हुए इस तरह से अटैच कर लेनी है। अब इसके दरमियान में तकरीबन मैं 1.5 इंच का फासला छोड़ने के बाद एक पट्टी में इसके ऊपर और भी सिलाई कर दूंगी और बाद में इस फासले को हमने पत्तियों के साथ कवर कर लेना है। तो ये देखिए 1.5 इंच छोड़ने के बाद मैंने एक और लाइन लगा ली है और उस लाइन के ऊपर मैंने ये वाली गोटा पट्टी जो है वो सिलाई कर लेनी है। और इसको सिलाई करने के बाद मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ।
तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इस तरह से गोटा पट्टियाँ 3 अटैच कर ली हैं। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। और हमने अपनी ये वाली वाइट किनारी जो है वो इसके अंदर ही सिलाई करके कवर कर लेना है इसको। मैंने बैक साइड इसकी फोल्ड नहीं की, तो लिहाजा इसलिए मैं यहाँ से सिलाई मैंने अपनी डबल करके ख़त्म कर दी है। अब इसको बैक की हमने इस तरह से फोल्डिंग कर लेनी है और इसके ऊपर भी मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि फ्रंट और बैक की जो आखिरी वाली समोसा लेस पट्टी लगानी है मैंने, वो फ्रंट और बैक दोनों पे ही लगा लेनी है नीचे रख के। तो इस तरह से मैंने अपनी ये वाली सिलाई बैक इसकी वो भी कंप्लीट कर ली है। अब समोसा पट्टी लेंगे और यहाँ नीचे रख के पूरी फ्रॉक के नीचे हमने इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए मैंने फ्रंट साइड पे इस तरह से सिलाई कर ली है। अब इसी को मैं इसकी बैक साइड के नीचे भी इस तरह से रखते हुए इसके किनारे किनारे पे यूँ सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मेरी सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक पे यहाँ पे हमने अपने टिच बटन एक लगा लेना है और टिच बटन लगाने के बाद मैंने अपनी गोटा पट्टियों के दरमियान में इस तरह से फ्लावर रखूँगी और यहाँ पे मैं सुई धागे की मदद के साथ ये मैंने पत्तियाँ और फ्लावर जो हैं वो लगा लेने हैं। लेकिन मैं आपको इसको रख के बता देती हूँ कि 3-3 पत्तियाँ मैंने इस तरह से इकट्ठी लगा लेनी है और 3 यहाँ पे इस तरह से रखूँगी और ये भी इस तरह से हैंड स्टिच के साथ मैं इसको लगा लूँगी। तो व्यूअर्स अब इसके ऊपर इस फ्रॉक के ऊपर जो काम है ये सुई धागे वाला ही रह गया है, बाकी मैंने अपना सिलाई वाला काम इसके ऊपर कंप्लीट कर लिया है। तो मैं वैसे आपको रख के दिखा रही हूँ कि मैंने अब अपनी फ़्रॉक को किस तरह से इस डिज़ाइन को कवर कर लेना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपने फ़्रॉक की जो फाइनल लुक है वो भी आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे भी मैंने पत्तियाँ रख लेनी है बाजू के दरमियान में भी। यहाँ पे भी हमने फ्लावर इस तरह से थोड़े थोड़े फासले के ऊपर लगा लेने हैं। यहाँ फिर हमने 3-3 पत्तियाँ रखनी है यूँ थोड़े थोड़े फासले के ऊपर अपने फ्लावर के दरमियान वाली जगह पे। तो ये देखें मैंने ये वाली पत्तियां भी इस तरह से रख ली हैं। अब नीचे वाली जो पट्टियों के दरमियान फासला है उनके अंदर भी थोड़े थोड़े फासले के अंदर एक एक पत्ती इस तरह से मैं लगा लूँगी। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो जो है उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आगे ईद के कपड़ों में गर्मियों में अपनी बच्चियों के फ़्रॉक जो है वो घर में आप ख़ुद भी इस तरह से रेडी किया करें, जो कि बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। और बच्चों को रेडीमेड कपड़ों में ज़्यादा गर्मी लगती है, तो लॉन के आप कपड़े जो हैं वो खुद इस तरह से अपने घर में रेडी किया करें। तो व्यूअर्स मिलती हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।